दिया प्रभु, उनको उनके जीवन में आने वाली हर एक परीक्षाओं में प्रभु उनको रखवाली करने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमेशा अपना गवाही का जीवन वो लोग संभाल के रखना चाहिए। हमेशा वो लोग अपने गवाही के जीवन को संभाल के रखना चाहिए। हमेशा हम सब लोग अपने गवाही के जीवन को संभाल के रखना चाहिए। हमेशा वो लोग अपने गवाही के जीवन को संभाल के रखना चाहिए। इसलिए हम मिलकर तारीफ करेंगे और मिलके तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आगे 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 आके बैठिए। सारे लोग आगे आके बैठ जाइए। Praise the Lord। तो इसलिए हमारा दारीवाल सेंटर में जो नए बिल्डिंग का काम जो है 9 सितंबर से शुरू हो गया है। साडे धारीवाल सेंटर विच बिल्डिंग का काम जो है 9 सितंबर तो शुरू होया। और नया किचन, नया डाइनिंग हॉल, नया मीटिंग हॉल और प्रभु हमें सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। नवा किचन, नवा डाइनिंग हॉल, नवा मीटिंग हॉल प्रभु सब कुछ सानू देना चाहिए है। और एक बड़ी पार्किंग हमें देना चाहिए। अते बहुत बड़ी गड्डियां लाने वास्ते पार्किंग भी देना चाहिए। जो भी पार्किंग है वो एक हॉल बन जाएगा। जो भी पार्किंग है वो एक हॉल बन जाएगा। और उस हॉल के साथ में एक बहुत बड़ा किचन और डाइनिंग हॉल बन रहा है। अते उस हॉल के सामने बहुत बड़ा किचन अते एक डाइनिंग हॉल बन रहा है। इसलिए सब लोगों का प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। ये सब तुहाडी दुआ के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में भी याद रखना। इसलिए तुसी अपनी दुआ विच याद रखो। जितना भी काम चलता है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितना भी काम जो चल रहा है उसके लिए ਅਸੀਂ मिलके दुआ करांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो 9 सितंबर से काम चल रहा है या तो काम खत्म होने तक, नहीं तो यीशु की आमद तक लगातार चलते रहना चाहिए। 9 सितंबर तो जो काम चल रहा है वो काम जो है यीशु की आमद तक या वो काम खत्म होने तक चलते रहना जा चाहिए। काम खत्म होने तक चलता रहना चाहिए है। इसलिए आप सब मिलके तारीफ करेंगे। और सारे मिलके तारीफ करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो सुबह के वक्त जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, इस जगह ते बहुत सारियां दुआ दी मंग पत्र आए हैं। इसको प्रभु खोल के पढ़ना चाहिए। प्रभु ही इन्हां चिट्ठियां नु खोल के पढ़ना चाहिए है। प्रभु का दूत इसको पढ़ना चाहिए। प्रभु दे दूत इसनु पढ़ना चाहिए है। बड़े प्राइम मिनिस्टर का लेटर्स को प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं पढ़ता। बड़े प्रधानमंत्री जो है सारियां चिट्ठियां नु नहीं पढ़ता। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे तो वो नहीं पढ़ेगा ना। जेकर ਅਸੀਂ प्रधानमंत्री ਨੂੰ कोई चिट्ठी लिखिए तो वो नहीं पढ़नगे। उनके सेक्रेटरी पढ़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਨ ਉਹ पढ़ते ਹਨ। सेक्रेटरी पढ़ेंगे ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੜਨਗੇ। तो ऐसे ही प्रभु के दूत इनको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके ਨਾਲ प्रभु ਦੇ दूत ਇਸ ਨੂੰ पढ़ना चाहिए है। जो जो दूतों का डिपार्टमेंट है वहां पर ये पर्चियां चली जाना चाहिए। जो जो दूतां ਦਾ डिपार्टमेंट है ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। चंगाई वाला हो सकता है और ब्लेसिंग वाला हो सकता है, बच्चों की आशीष हो सकता है, कुछ भी जिस जिसका दूतों का डिपार्टमेंट वहां पर ये पर्चियां चली जानी चाहिए। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। किसी का कर्जा हो सकता है या किसी का घर नहीं हो सकता है या जिनके बच्चे निजात नहीं पाए हो सकते। हो सकता कि किसी के बच्चे ने नजात ना पाई होवे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो इसलिए आओ हम परमेश्वर का दूत इन पर्चियों को पढ़े, इसलिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का दूत इन्हां पत्थरां ਨੂੰ पढ़े और ਅਸੀਂ मिलके दुआ करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord bless them, open the slips and read the slips. Do accordingly, Lord Jesus. यीशु के नाम में सारे रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम में सब रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम में सब बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में सब बीमारी ठीक हो जाए, कोर्ट केस हल हो जाए प्रभु जी, कर्जा सब खत्म हो जाए प्रभु जी, बीमारी सब दूर हो जाए प्रभु जी, जादूगरी की शक्ति दूर हो जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से छुटकारा मिल जाए, स्वर्ग से आशीष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और हमारे ध्यान के वचन पहला पत्रस 5 अध्याय
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਬਾਬ उसका 8 वचन। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। हाँ, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਬਾਬ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। जल्दी पढ़िए। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਬਾਬ 8 ਵਚਨ। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज लॉर्ड। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, इस वचन के द्वारा संत पतरस को जो प्रकाश मिला, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, इसलिए कलीसिया के अंतिम दिनों में उनके कलीसिया के विरोध में, विश्वास का विरोध में जो काम करने वाला, जो विरोधी नहीं तो दुश्मन, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। हाँ, इसलिए हम इस संसार में रहते हैं ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और प्रभु ने कन्वेंशन हमें दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो कितने लोगों का जीवन में ये कन्वेंशन वो लोग नहीं देख पाए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। 2024 में कितना लोग अपना दौड़ को पूरा करके प्रभु के पास चले गए। 2024 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। प्रभु ने हमारे दया करके हमारे जीवन में ये सम्मेलन का तीसरा दिन दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इसलिए संत पतरस यहाँ पर कहता है तुम्हारा विरोधी जो है वो शैतान है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। और उसने उसको गर्जने वाले शेर के समान देखा है। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਛੇ ਵਾਂਗਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ऐसा उसने दर्शन पाया इसलिए लिखा। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ अपनी पत्री ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हाँ, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर के समान। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। हाँ, इसलिए कलीसिया के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, इस संसार में हमारे लिए कई तरह के शत्रु हैं, विरोधी हैं। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। हाँ, सुसमाचार के विरोध में भी कई कुछ इस संसार में है। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। हाँ, फिर हम प्रार्थना के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा उनके ऊपर हम जय प्राप्त करते हैं। ਕੇਵਲ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये जो कन्वेंशन चल रही है ये जो और जिसको हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना के द्वारा ही और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकता है। ਇਹ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ, ये बहुत सारे लोगों की प्रार्थना के द्वारा संभव हो सकता है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए संत पतरस ने भी इस बात को समझ लिया था। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ हाँ, ਸੀ। तो इसलिए उसने बोला सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आपका विरोध में आपका दुश्मन विरोधी जो है वो दिन रात काम करता है। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप सो जाते हैं मगर आपका शत्रु नहीं सोता। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जागते रहता है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। हमारे पवित्र लोग हमारे लिए जागते रहते हैं। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा है तुम्हारी आत्माओं के लिए जो आपके अगुए लोग हैं वो जागते रहते हैं। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। इब्रानियों 13 अध्याय का 17 वचन में, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ 17 वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडे सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसलिए यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि तुम्हारे अगुए लोग उनके आप अधीन रहो, जैसा हमने कल भी सुना था।
तो क्योंकि वो आपके प्राणों के लिए बड़ी खुशी के साथ में जागते रहते हैं। ਇਹ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए हमारा परमेश्वर जागते रहता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ और हमारे अगुए लोग, पवित्र लोग हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। बड़े आनंद के साथ वो जागते रहते हैं ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, क्योंकि उनको हमारे प्राणों के बारे में लेखा देना पड़ेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। इसलिए कलीसिया भी हमेशा जागते ही रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿया ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए सचेत रहो और जागते रहो। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। 24 घंटे हम जागते नहीं रह सकते। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, हाँ, ऐसा संभव नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ, इसलिए समय पर हम आराम भी करते हैं। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मगर संत पौलुस कहते हैं, सचेत रहो और जागते रहो। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अंतिम दिनों में कई तरह का चीजें जो है वो, दुश्मन जो है वो, शत्रु जो है वो परमेश्वर की बारी के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, छुड़ाए हुए लोगों के विरोध में कई तरह का कार्य करते रहते हैं। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज मुझे 10 बातें बताना है कैसे हम जय जीवन बिता सकते हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, तो हम फतेहमंद जीवन बिताने के लिए बुलाए गए लोग। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, इसलिए अगर फतेहमंद जीवन है तो उसके हिसाब से आपका विरोध में विरोधी भी होएगा और उसका जो है वो आपका कंपटीशन भी होएगा, है ना? ਜੇਕਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ अगर कोई ਪੜੇਗਾ। विरोध नहीं है तो फिर जीत और हार का कोई मतलब नहीं होता। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, अगर उसके जैसा ही हमारे सामने विरोध है तो फिर जीत का मतलब होता है। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, शैतान के बहुत सारे नाम प्रभु के वचन में दिए गए हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यहाँ पर लिखा है संत पतरस कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ हाँ, गर्जने वाले शेर के समान रहता ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। है। हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, इसलिए पवित्र लोग आपके लिए जागते रहते हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ परमेश्वर ਜਾਗਦੇ आपके लिए जागते रहता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ और आप भी जागते ही रहना चाहिए। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इसलिए शैतान का एक नाम जो हम देखते हैं वो उसका जिम्मेवारी है, ड्यूटी क्या है? दोष लगाने वाला। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन में पढ़ते हैं, वो भाइयों के ऊपर यानी वो कलीसिया के ऊपर वो दोष लगाता है। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, भाइयों के ऊपर दोष लगाता ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। है। हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਬਾਬ 10 ਵਚਨ। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह के अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हाँ, तो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर का हजूरी में ये कलीसिया के विरोध में, भाइयों के विरोध में दोष लगाने वाला। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो दोष लगाता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। और वो रात दिन वो दोष लगाता है। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। जैसे मैंने पहले बोला, जो शैतान रात दिन जागते रहता नहीं है, मगर रात दिन वो अपना कामों को भी पूरा करता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, रात और दिन शत्रु शैतान
मनुष्य का विरोध में, परिवारों का विरोध में, और कलीसिया का विरोध में, धर्मी लोगों का विरोध में और पवित्र लोगों का विरोध में अपने कामों को अगर हम उसको प्रार्थना के द्वारा नहीं रोकेंगे तो हमें बहुत नुकसान भी उठा सकते हैं। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ तो अपना काम करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जागृत रहने के लिए कहा, इसलिए परमेश्वर ने अपने कलीसिया ਨੂੰ चौकस रहने लिए आख्या है। और इसलिए भाइयों पर दोष लगाने वाला, इसलिए शैतान का एक नाम है, उसका ये ड्यूटी है कि वो दोष लगाए, है ना। शैतान ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हम अपने जीवन में बहुत ही सावधानी के साथ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हमारे ਹੈ। जीवन के ऊपर कोई दोष नहीं आना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम निर्दोष और निष्कलंक बन जाना। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ बनना है। इसी 5 अध्याय में लिखा है, ऐसी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसी कलीसिया को प्रभु ने प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसी 5 अध्याय का 26 और 27 वचन में, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ 26 ਅਤੇ 27 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इसको वचन के द्वारा इसने शुद्ध किया है। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसको ਹੋਵੇ। बैप्टिज्म से इसने शुद्ध किया है। ਇਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसको पानी के द्वारा, जल के द्वारा शुद्ध किया है। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसलिए कितना लोग इधर आए हैं, कितना लोग इस कन्वेंशन में आए हैं। अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो जरूर जरूर आपने क्या करना है। अगर आप बपतिस्मा के बिना चल जाते हैं तो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको नहीं मैं बोलता हूँ, जिन्होंने ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने नहीं बोलते, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग जो है इस सम्मेलन में बपतिस्मा लेना चाहिए। कितना हमारे बिलीवर्स लोगों के बच्चे, कितना बड़ा बड़ा उम्र हो गया, शादी हो गया, 2-2 3-3 बच्चे भी हो गए, उन्होंने तौबा भी नहीं किया, बपतिस्मा भी नहीं लिया। साडे विश्वासियों के बच्चे जो हैं उन्होंने दे विआह हो गए हैं, उन्होंने बच्चे हो गए हैं, फिर भी उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, ना तौबा की है। इतना एज हो गया फिर भी उनको बपतिस्मा कब लेना हम नहीं जानते। उन्होंने इतनी उम्र हो चुकी है पर बपतिस्मा कदों लेना वो नहीं जानते। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ऐसा जो कोई इस कन्वेंशन में, सम्मेलन में आए हैं, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो एक बंदे ने पानी बपतिस्मा नहीं लिया था, उसको किसी ने पूछा आपने क्यों नहीं लिया, बोलते यीशु मेरे साथ आके बात करने से मैं लेगा। इस सम्मेलन में जो लोग आए हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, एक प्यार नूं परमेश्वर के दास ने पूछा कि तुसी पानी का बपतिस्मा क्यों नहीं लिया, वो कहती है कि परमेश्वर मेरे नाल आके गल करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है, इस तरह तो नहीं हो सकता। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। कोई बड़े गवर्नर ने या कोई बड़े सीएम ने या पीएम ने कुछ बोलना है तो वो पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा ही बात करेगा ना। जेकर जो किसी बड़े गवर्नर ने या प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कुछ बोलना होवे तो पुलिस के द्वारा ही बोलता है, नहीं तो फोर्स के द्वारा ही बोलता है ना? नहीं तो अपनी सेना के द्वारा बोलता है, नहीं तो कोर्ट के द्वारा बोलता है, नहीं तो कोर्ट के द्वारा बोलते हैं। वो खुद आके नहीं बोल सकता, खुदा भी इस तरह नहीं बोल सकता। वो खुद आके आपको पर्सनल नहीं बोल सकता, वो सीधा आके तुहाडे नाल नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा है कि तू तौबा करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि तुसी तौबा करनी है अते पानी का बपतिस्मा जो लेना कोई है। भाई बहन इस कन्वेंशन में आए हैं, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, कई लोग तो नशा भी नहीं करते, कई लोग बुरा काम भी नहीं करते, मगर वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तौबा भी नहीं करते। कई लोग जो हैं इस सम्मेलन में आए ना, उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वो लोग नशा भी नहीं करते, बुरा काम भी नहीं करते, पर फिर भी पानी का बपतिस्मा या तौबा नहीं करते। इसलिए जो लोग भी इस कन्वेंशन में आए हैं, दूर से आए हैं, पास से आए हैं, तौबा नहीं किया है, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो परमेश्वर आपसे बात करता है कि आप इस कन्वेंशन में आप तौबा करके पानी का बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए। इस सम्मेलन ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ कि तुसी पानी का बपतिस्मा लेना है और तौबा करनी है। इसलिए कलीसिया को प्रभु बपतिस्मा के द्वारा पवित्र करता है, शुद्ध करता है।
ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ उसकी धार्मिकता को पूरा करते हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ तो ਹਾਂ। इसलिए एक कलीसिया पानी के द्वारा, जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ और ਹੈ। जल के स्नान से शुद्ध किया जाता ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ है, और वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और फिर इसको बिल्कुल निर्दोष बनाया जाता है, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और निर्दोष और निष्कलंक बनाते हैं। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसलिए हम कलीसिया में आके निर्दोष जीवन बिताने के लिए हम शुरू करते हैं। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो इसलिए शैतान का एक नाम है दोष लगाने वाला। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। अगर आप प्रभु का वचन को सुन के नहीं मानता है तो आपके ऊपर दोष लगाने वाला एक दोष लगाने वाला है जो आपके ऊपर दोष लगाता है। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। हम भी किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए वचन में लिखा दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे लिए दोष ना लगाए। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए याकूब 5 अध्याय में क्या लिखा है? ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 9 वचन में, 5 बाब 9 वचन। ए भाइयों, हे भरावो, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, एक दूजे उत्ते दोष ना लाओ, क्योंकि हाकिम दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि हाकिम दरवाजे उत्ते खड़ा है। 5 अध्याय का 9 वचन है। 5 बाब 9 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे प्रभु, एक दूजे ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ न्यायी बूहे उत्ते खलोता है। हम कितने लोग ऐसे जमा होते हैं, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस टाइम में किसी न किसी के ऊपर दोष लगाने का समय आ जाएगा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई भी कोई गलती करेगा, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, तो उसको आप नम्रता की आत्मा से बताना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और जो जिसका गलती है वो भी हलीमी से मानना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल निर्दोष बन जाए। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो शैतान का एक नाम दोष लगाने वाला। शैतान ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। दूसरा उसका नाम है इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन में। ये दूसरा उसका नाम इब्रानियों की पत्री 2 बाब 14 वचन। वो मौत का जो है वो उसका बनाने वाला है, उसका मौत को तैयार करने वाला है। वो मौत नु तैयार करने वाला है। इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन है ना। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀ ਪਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ शैतान ਨੂੰ नाश करे। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शैतान जो है वो मौत का रचने वाला, नहीं तो उसको बनाने वाला। शैतान जो है मौत का सृष्टि करने वाला है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वहां पर मौत थी मगर मनुष्य के बीच में नहीं थी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੌਤ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमेश्वर ने इंसान को हमेशा हमेशा रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इंसान ਨੂੰ सदीपक तक रहने के लिए बनाया। पहले वो मौत दूतों के अंदर में काम किया। सब तो पहला मौत उसके अंदर काम की थी। मौत दूतों के गिरे हुए दूतों के अंदर में मौत कार्य किया। गिरी हुई दूतों के अंदर मौत ने काम किया। मृत्यु का एक मतलब है अलग करना। मौत का मतलब है कि वखरा किसी चीज नु वखरा करना। मौत के कई मतलब है। मौत के कई मतलब हैं। मौत एक मतलब है अलग किया जाना। मौत का एक मतलब है कि अलग करना नहीं तो वखरा करना। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। मौत हमारे प्रेमी लोगों को हमसे अलग कर देती है। मौत साडे प्यारियां नु साडे तो वखरे कर दी है। हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे प्रिय लोगों को, हमारे दोस्तों को मौत क्या कर देती है? हमसे जुदा कर देती है।
ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। दोबारा उनको आप फिर देख नहीं सकते, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, दोबारा उनको आप मिल नहीं सकते, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, क्योंकि मृत्यु ने उनको आपसे अलग कर दिया। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मृत्यु का कई मतलब है, उसमें एक मतलब है वो जुदा करने वाला। ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। बेशक आदम के जीवन में शारीरिक मौत नहीं आया, ਆਦਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, उसके अंदर में, उसका आत्मा में, अंदरूनी इंसान में, उसका प्राण में मृत्यु आ गया। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੀਤਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ। शैतान ने आदम हवा के अंदर में मौत को इंजेक्ट कर दिया। शैतान ने आदम ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए शैतान का दूसरा नाम जो है वो मौत को बनाने वाला। शैतान ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आज भी मृत्यु लोगों के जीवन में काम कर रहा है। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। मृत्यु ने क्या है, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। मौत ने जो है राज किया। मौत ने मृत्यु फैलाते, सॉरी, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। पाप ने मौत नु लिया के राज किया। पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया। पाप ने मौत नु बुलांदे हुए राज किया। इसलिए रोमियो 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, रोमियो दी पत्री 5 बाब विच ਅਸੀਂ पढ़ते हां, एक ही मनुष्य के दो पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आया। एक मनुख दे पाप दे कारण मौत इस जगत विच आई और मौत जब वो सारे लोगों में फैल गया। अते बहुत सारे लोग मौत नु तैयार किया। मौत सारे दुनिया में फैल गया। अते मौत सबना मनुखां विच फैल गई। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। एक ही मनुष्य का आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक मनुख दे हुक्म ना मनन दे कारण बहुत लोग पापी ठहराए गए। और मौत ने, पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया। पाप ने मौत नु फैला के राज किया। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप दी मजदूरी मौत है। इस शारीरिक मौत भी हो सकती है, आत्मिक मौत भी हो सकती है। एक शारीरिक मौत है अते एक रूहानी मौत है। तो इसलिए शैतान को दूसरा उसका नाम है मृत्यु को बनाने वाला। शैतान का दूसरा नाम मौत का रचनहारा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा जिसको मौत के ऊपर अधिकार है उसको हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा जिसनु मौत के अधिकार सी उसनु हरा दिता। प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा कलीसिया को कई तरह की आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा कलीसिया नु कई तरह की बरकत मिली। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कलवरी क्रूस की मौत के द्वारा कलीसिया जो बनाई गई। प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मौत के द्वारा कलीसिया बनाई गई। प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा परमेश्वर के लोगों को कई तरह की आशीषें। प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा परमेश्वर के लोगों को कई तरह की बरकत मिली। तीसरा शैतान का नाम यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन में, तीसरा शैतान का नाम जो है जो उन्हां दी अंजील 10 बाब उसे 10 वचन विच लिखा है। क्या लिखा है? वो की लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰੇ। मैं इसलिए आया हाँ भी जीवन मिले सगो चोखा मिले। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चोर कोई और काम के लिए नहीं आता। इस जगह ते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किसी होर काम ਲਈ नहीं आਉਂਦਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम दी तारीफ होवे। आज संसार में प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के मुताबिक, आज इस दुनिया विच प्रकाश दी पोथी 9 अध्याय दे अनुसार, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 21 वचन के मुताबिक, प्रकाश दी पोथी 9 बाब उस 31 वचन दे अनुसार, 21 वचन के मुताबिक, ये उस 21 वचन दे अनुसार क्या लिखा है? की लिखा है? और ये जो 4 चीजें इस संसार में बहुत जोर से काम कर रही हैं। 4 चीजां इस दुनिया विच बड़ी तेजी दे नाल काम करदियां हन। 4 जो पाप जो है इस संसार में तेजी से काम कर रहे हैं। 4 पाप बहुत ही तेजी दे नाल काम कर रहे हैं। उसमें पहला कौन सा है? उस विच पहला पाप की है? प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 21 वचन। प्रकाश दी पोथी 9 बाब 21 वचन। अभी जब हम 5G का युग में हैं, अभी जो हम 5G का युग में हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ 5G देखते हैं, 5G का युग में हैं, 5G ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, फिर उसके बाद 6G आएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6G ਆਏਗਾ। जो मेरी उम्र के लोग होंगे,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ उन्होंने बहुत जी देखा है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵੇਖੇ ਹਨ 2G 3G 4G है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2G 3G ਵੇਖੇ ਹਨ और उससे पहले कोई जी भी नहीं है ना, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ खाली लैंडलाइन फोन होता था, ਕੇਵਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कोई और कोई होता था। हमारे गांव में एक ही फोन था, है ना? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हालेलुया। इतना बड़ा गांव था, उसमें एक ही फोन था। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਸੀ प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ जो लोगों ने कोई फोन करना तो उधर ही जाना है, अगर किसी का फोन आएगा तो उधर ही सुनना है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ आजकल का बच्चों को कुछ बोलने से उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ उनको अच्छा नहीं लगता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ आजकल के जवानों को 3 चीजें चाहिए, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ मनी, मोबाइल, मोटरसाइकिल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ आजकल का जवानों को क्या चाहिए? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ, क्या चाहिए? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ट्रिपल M, मनी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, है ना? ਪੈਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हाँ, ਹੋਵੇ उस टाइम में पुराना समय में को आप अगर देखेंगे तो, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ हाँ, उस समय की उम्र के लोगों को देखेंगे तो ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ आज कितना संसार में कितना तरक्की हो गया है। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ हाँ, जम्मू में देखो कितना तरक्की हो गया है। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ, जब ये फेतम खुला था तो अकेला ही बेचारा था, है ना? ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੇਤਮ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ हाँ, अकेला ही था, है ना? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ आज ਸੀ देखो चारों तरफ जो है वो आबादी बसों बन गई है ना। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ, और अब रोड में आने से आप कभी भी भूल जाएगा, है ना? ਇਸ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ आने वाले साल में यहाँ से आगे तक पठानकोट तक पूरे शहर ही होएगा, है ना? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हाँ, ਹੋਵੇ अंतिम समय में कितना तरक्की आ गया है। ਇਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और ये 4 किस्म का पाप जो है वो इंसान के जीवन में इन दिनों में काम करते हैं। ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ हाँ, इसलिए 9 प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 21 वचन ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 ਬਾਬ 21 ਵਚਨ क्या क्या है? ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हाँ, ये सबसे पहले तो मर्डर है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ, ऐसे हमने ये शैतान का नाम क्या सुना है? ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ शैतान का नाम क्या सुना है? शैतान ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ हाँ, योना 10 का 10 के मुताबिक वो एक घात करने वाला है। ਯੋਹਨਾ 10 ਬਾਬ ਉਸ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਤਿਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ हाँ, वो चोरी करने वाला, घात करने वाला है। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ हाँ, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ हाँ, चोर और कोई काम के लिए नहीं आता है। ਚੋਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ हाँ, एक घर में चोर आए एक और उस घर का सारा सफाई, मतलब उसको पोछा मारा, उसका पूरा सफाई किया, जाला उतारा, उधर ही बैठ गए। ਇੱਕ कैसे ਘਰ चोर थे ये लोग? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ हाँ, दूसरे घर में एक घर में चोर आए। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਏ वो बहन क्या देख रही थी? एक सीरियल देख रही थी। ਉਹ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ हाँ, इतना मस्त हो गए थे, इतना देखते देखते इतना बिजी, मतलब उसके अंदर ही चले गए थे। चोरों ने आके आराम से सामान निकाल के गाड़ी में रख के ले गए। ये बहन को पता ही नहीं है इसका सीरियल चल रहा है ना। ਇਸ ਇਹ ਭੈਣ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਆਏ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ हाँ, बच्चे जो थे वो कार्टून मोबाइल में देख रहे थे। ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਰਹੇ हाँ, ਸਨ भाई जो ड्यूटी में गया था। ਭਰਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ हाँ, दिन का टाइम चोर आए, देखो ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ दिन के टाइम में चोर आए ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਚੋਰ ਆਏ और सारा सामान घर का के ले गए। ये बहन को पता ही नहीं है। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਘਰ ਭੈਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ हाँ, ये कहाँ पर है? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ हाँ, अपना सीरियल देख रहे हैं ना। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾਟਕ ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ हाँ, आज कितना लोग उसी दुनियावी, आज कितने विश्वासी लोग ऐसे दुनियादारी में डूबा हुआ लोग हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ हाँ, वो लोग बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है,
मगर वो दुनियादारी को छोड़ते नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, प्रार्थना नहीं करते हैं। ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ऐसा हम लोग नहीं बनना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ बनना। ऐसा लोग हम नहीं बनना। हमारा सब कुछ लुटाया नहीं जाना चाहिए और खोया नहीं जाना चाहिए। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਗਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ आपका ਚਾਹੀਦਾ। घर में कोई आशीष आपसे खोया नहीं जाना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ नहीं खोना ਚਾਹੀਦਾ। अगर आप ऐसा रहेंगे तो दिन दोपहर ही आपका सारी आशीषों को क्या हो जाएगा, शत्रु क्या करेगा, ਜੇਕਰ आप पता नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा। आप इतना पता नहीं सोया हुआ बोल सकते हैं या जागा हुआ बोल सकते हैं आपको। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ इसलिए ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। संत पतरस बोलता सचेत रहो, जागते रहो। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। इसलिए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 21 वचन में 4 चीजों को हम देखते हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? 4 चीजों को देखते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहला जो है वो मर्डर्स, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, दूसरा जो है वो जादू टोना, ਦੂਸਰਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, तीसरा जो जनाकारी, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, और चौथा जो है वो चोरी। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਚੋਰੀ ਹੈ। ये चीजें आखिरी समय में, अंतिम दिनों में दुनिया में बहुत काम करेगा। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। इसलिए हम लोग 5G का टाइम में आ गए हैं। ਅਸੀਂ 5G ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। अभी चोरी भी जो है वो आपके घर में आके चोरी करने का जरूरत नहीं है। ਹੁਣ आपके मोबाइल से आपके पैसे निकाल देंगे, है ना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। एक बार मैं अपना पार्सल के बारे में पता कर रहा था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो वो कैसे भी वो मेरा कॉल मोबाइल ठग लोगों के पास चला गया। किस तरह भी दूसरे लोगों के कोल मेरा मोबाइल का नंबर चला गया। मतलब मोबाइल के द्वारा जो लोगों के पैसे निकालते हैं, वो मोबाइल के द्वारा ही पैसे ले लेंदे सन। तो बोला ठीक है, हमारा बॉस हमारा बॉस आपके साथ बात करेंगे। वो कहता कि साडा बॉस जो है, उच्च अधिकारी जो है तुहाडे नाल गल करना चाहता है। तो आपका पार्सल पहुंच गया है, तुहाडा पार्सल पहुंच गया है, अभी हमारा बॉस से हम बात कराएंगे। हुण तुसी अपने बॉस नाल गल कराओ। तभी उसने बोला ये चीजों को आप दबाओ, है ना। मतलब मोबाइल में ये चीजों को आप दबाओ, मोबाइल विच इन्हां चीजां नूं तुसी जो दबा दो। लास्ट में बोला आपका बैंक का डिटेल आ गया ना। फिर उन्होंने पूछा कि तुहाडे बैंक का डिटेल आ गया है। अपना बैंक अकाउंट से मेरे को 10 रुपीज केवल डाल दो। अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो मैनू पा दियो। समझ गए? आपका बैंक अकाउंट से मुझे कितना पैसा डालना? अपने बैंक अकाउंट तो मैनू कितना पैसा पाउना है? केवल कितना डालना? 10 रुपए के लिए आपका मोबाइल अकाउंट ओपन होएगा, उसी टाइम आपका अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा। केवल 10 रुपए पाउन तो बाद ਤੁਹਾਡਾ बैंक का पूरा पैसा जो है गायब हो जाएगा। हम लोग हैक हो जाएगा ना। तो प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। मैं उसको बोला मेरे अकाउंट में 1-2 पैसे भी नहीं है। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1-2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। मैं यही बोला प्रभु आपको आशीष दे, है ना। मैं यही बोलिया प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। तो इसलिए आजकल जो है वो ऐसे चोरी भी होता है, बहुत लोग उसके बारे में लोगों को बताते भी हैं। इस तरह चोरी हुंदी है करके बहुत लोगों को इस तरह जानकारी सूचना दी जाती है। किसी को अपना ओटीपी नहीं देना चाहिए। ऐसे तुसी किसी दे नाल भी अपनी ओटीपी शेयर नहीं करने चाहिए। किसी को अपना बैंक डिटेल नहीं देना चाहिए। किसी को अपने बैंक का डिटेल नहीं देना दसना ऐसे बोले कि 10 रुपए डाल दो अकाउंट में, है ना। वो कहते हैं कि 10 रुपए केवल पा दियो। हम बोले कि 10 रुपए का क्या होता है ना। ਅਸੀਂ सोचते हैं कि 10 रुपए ना की होवेगा। मैं बोला आके मेरे से 50 रुपए ले जाओ, मैं अकाउंट में नहीं डालूंगा, है ना। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 50 रुपए ले जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट ਤੇ नहीं पा सकता। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। तो ये अंतिम दिनों में ये 4 बातें दुनिया में काम करती हैं। आखिरी दिनों ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। सबसे पहला मर्डर है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ, उसके बाद जादूगरी है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, उसके बाद जो है वो अडल्ट, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਨਾਕਾਰੀ, और उसके बाद में चोरी। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। इसलिए शैतान का एक नाम जो है वो हत्या करने वाला है। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है। सबसे पहला दुनिया में पाप जो था वो अनाज्ञाकारी, उसके बाद जो दूसरा पाप जो था वो
वो मर्डर था। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਆਇਆ ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਤਿਆ ਸੀ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आज कितना लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। अपने आप को मारना भी उसको आत्महत्या बोलते हैं। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। अपने आप को मारना भी हमें अधिकार नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसी को अपने आप को मारने का अधिकार नहीं है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ नहीं है। प्रभु के वचन में हम कुछ लोगों के बारे में देखते हैं, जैसे शाऊल ने अपने आप को मार दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को मार दिया। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। किसी को अपने आप को भी और दूसरों को भी मारने का अधिकार नहीं है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। पिछले दिनों में दिल्ली में एक आदमी ने अपनी 4 बेटियों को मार दिया और अब लास्ट में अपने आप को भी मार दिया। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। अपना 4 बेटियों को मार दिया। ਆਪਣੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तो इसलिए अंतिम दिनों में ये सारे प्रकार का अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन में हम पढ़ते हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਬਾਬ 9 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जो शैतान का और एक चौथा नाम है वो धोखा देने वाला। शैतान ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। नहीं तो वो गुमराह करने वाला, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। सारे संसार को भरमाने वाला। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। 12 अध्याय का 9 वचन। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। सारे दुनिया को भरमाने वाला आत्माएं धरती के ऊपर नीचे गिरा दिया गया। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ये जो 3.5 साल का क्लेश का टाइम में ऐसा होगा। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। बहुत सारे मसीह लोगों का खून बहाया जाएगा। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3.5 साल का क्लेश का टाइम में बहुत सारे मसीह लोगों का खून बहाया जाएगा। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ बहुत सारे मसीह लोग शहीद होंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 19-20 वचन में पढ़ते हैं। प्रकाश दी पोथी 14 बाब 19 ਅਤੇ 20 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। नगर के बाहर जो दाख जो थे वो रौंदे गए और इतना खून निकला कि कितना माइल्स तक है ना, कितना माइल्स तक वो बह गया है ना। अंगूरी बेल ਵੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਿਆਹ ਕਿ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੂਨ ਵਗਿਆ। कितना किलोमीटर्स तक वो बह गया ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੂਨ ਜੋ ਬਹਿ ਗਿਆ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। 175 किलोमीटर तक वो बह गया। 175 किलोमीटर तक वो खून बह गया। उससे ज्यादा भी बह गया, उससे ज्यादा भी बह गया। उसी जगह ते बह गया। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ हो। जो उपद्रव समय में मसीह लोगों का खून बहाया जाएगा। कलेश के समय विच मसीह लोगों का खून बहाया जाएगा। जो लोग अपने ऊपर शैतान का मोहर नहीं लेंगे, जेड़े लोग अपने उत्ते शैतान दी मोहर छाप नहीं लगाओगे, वो लोग सच्चाई के लिए वो जो है शहीद हुए होंगे। वो लोग सच्चाई के वास्ते शहीद हो जाएंगे। मसीह विरोधी के हाथ से वो शहीद किए जाएंगे। मसीह विरोधी के हाथों वो मारे जाएंगे। इसलिए अंतिम दिनों में जो शैतान का नाम जो भरमाने वाला है, अंतिम दिनों में बहुत लोगों को भरमा देता है। अच्छा, जो है इन आखिरी दिनों में शैतान का नाम जो है परमाउन वाला है, वो जो है सब ने परमा देता है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में, मत्ती दी इंजील 24 बाब विच, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद के बारे में बोल रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आमद के बारे विच दसया, प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ होवे। 24 अध्याय 24 वचन में, 24 अध्याय 24 वचन में, 24 वचन विच,
लिखा है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। चुने हुए लोगों को भरमा देगा। ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी जो है वो बहुत ही चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। बहुत काम दिखाएंगे। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। मुर्दों को जिंदा कर देंगे। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हमारे कलीसिया में भी प्रभु अद्भुत काम करता है। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। जो अब कन्वेंशन चला रहे हैं वो अद्भुत काम है। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ये ऐसे चलाना संभव नहीं है। ਇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ नहीं है। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम नहीं जानते कब तक परमेश्वर ये सब चलने के लिए मदद करेगा। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਭਾ ਹਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। मगर हम प्रार्थना करते कि यीशु की आमद तक ऐसे ही चलते रहे। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ कोई ਰਹਿਣ, भी रुकावट ना आ जाए। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। इसलिए वचन में बड़े बड़े भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे जो मसीह उठेंगे और वो बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। आज कितना लोग जैसे मसीह लोग अद्भुत काम करते, दुनिया में और भी कितने लोग जो अद्भुत काम भी आजकल करते हैं। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए आप भरमाए नहीं जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम शैतान के ऊपर उस मेन जो समस्या का कारण जो है वो शैतानी है ना। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। शैतान ने वो आप गिर गया और उसके बाद में मनुष्य को गिरा दिया। उसके बाद जो भी संसार है वो भी एक गिरा हुआ संसार है, पाप से भरा हुआ संसार है और सब प्रकार की मलिनता से भरा हुआ संसार है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ, ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इसलिए आपको पता होना चाहिए आप कैसे आप एक जय जीवन बिताना है। असली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जय जीवन बिता सकते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जैसे इब्रानिया 12:24 वचन में, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਬਾਪ ਉਹਦੇ 24 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ पहला ਹੈ। पत्रस 1:19 वचन में, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 19 ਵਿੱਚ 20 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा गया। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। प्रेरितों का 20:28 वचन में, रसूलन ਦੇ ਕਰਤਾ 20 ਬਾਪ ਉਹਦੇ 28 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यहाँ पर सारी जगह में प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा हुआ है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने मोल ले लिया। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। मैं अपना गवाही नहीं दे सकता, कई मजबूरियों की वजह से मैं खुले अपनी गवाही नहीं दे सकता। ਮੈਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। पब्लिक में नहीं दे सकता। मैं सब के सामने गवाही पेश नहीं कर सकता। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ होवे। इतना प्रभु मुझे ऐसे रास्तों से अपनी हुजूरी में लेके आए। कई तरह के राहां विचों ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। उसी एक सेम टू सेम ऐसा हुआ वो गवाही नहीं दे सकता। मैं इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ सब कुछ बोल के गवाही नहीं बोल सकता। प्रभु के कई तरह की जो बंदिशें हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। प्रभु के हम गवाही भी अपना ठीक तरह नहीं दे सकते। प्रभु ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ दुनिया में जब आप गवाही देते हैं तो बड़े ध्यान से देना चाहिए। इस दुनिया ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂर्वक बोलनी चाहिए। क्योंकि कई लोग अभी इधर भी कोई लोग बैठा होएगा जो हमारी बातों को रिकॉर्ड करता होएगा या उसका कुछ रिकॉर्ड बनाता होएगा। इस जगह ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए अंतिम दिनों में हम बड़े ध्यान से जीवन बिताना चाहिए। इन आखिरी दिनों में बहुत ही खबरदार होकर ऐसे जीवन गुजारना। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में वो जो उसके द्वारा हम जय जीवन बिता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में भी और नया नियम में भी लहू के बारे में कहा गया, लहू के बिना पापों का क्षमा नहीं।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਬਿਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए पुराना नियम में बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। लहू के बिना जो है वो क्षमा नहीं है। ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਬਿਨਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह वो अपना इस अंतिम दिनों में अपना पवित्र खून को कलीसिया के लिए, संसार के लिए बहा दिया। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ और अपने लोगों इस दुनिया के लिए अपना कीमती लहू बहा दिता। इब्रानी 9:22 वचन में सारी चीजें व्यवस्था के मुताबिक लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं होती। पुराने इब्रानी की पत्री 9:22 वचन में लिखा है शरह के अनुसार सारियां वस्तां लहू ना शुद्ध कीतियां जांदियां हन, बिना लहू बहाए माफी हुंदी ही नहीं। और महायाजक भी जब अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था तो वो लहू लेके जाता था। महायाजक भी अति पवित्र स्थान में जाते समय लहू नु लेके जांदा सी। एक हाथ में लहू है, दूसरे हाथ में धूप है। एक उसके एक हाथ विच लहू है अते दूसरे हाथ विच धूप है। साल में एक बार वो अति पवित्र स्थान में जाता था। साल विच एक बार ही वो अति पवित्र स्थान विच जांदा सी। अपने लिए भी और अपनी प्रजा के लोगों के लिए भी। वो अपने लिए अते अपने प्रजा के निमित्त जांदा सी। लहू के बिना पापों से क्षमा नहीं है। लहू बहाए बिना पापां दी माफी नहीं है। इसलिए हम लहू के द्वारा जय जीवन बिता सकते। असी लहू के द्वारा फतेहमंद जीवन गुजार सकते हैं। दूसरा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जय जीवन बिता सकते हैं। अते दूसरा प्रभु दे वचन बाणी के द्वारा असी फतेहमंद जीवन मत्ती 4:4 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती 4 अध्याय उससे 4 वचन तो लेके 11 वचन से जब ਅਸੀਂ पढ़ते हां जितना भी आजमाइशें यीशु के सामने रखा गया, यीशु ने वचन के द्वारा उनके ऊपर जय पाया। किन्नियां भी परखां प्रभु यीशु मसीह के सामने रखियां गईयां पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर खुदा के कलाम के द्वारा फतह पाई। आज कितना वचन हमें सुनने के लिए है ना। आज ਅਸੀਂ किन्ना वचन सुनते हां। कितना मैसेजेस हमारे मोबाइल में है, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, कितना गवाहियां है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। कितना स्पिरिचुअल गीत हैं। किन्ने रूहानी गीत ਹਨ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए इससे पहले इतना कभी भी नहीं हुआ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ सब कुछ कभी भी नहीं होया। इसलिए प्रभु का वचन से अपने हृदय को आप भरना चाहिए। परमेश्वर के वचन नु अपने दिल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ। परमेश्वर का वचन को आप सुनते रहना चाहिए। प्रभु के वचन नु ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपके कानों से आपके मन में परमेश्वर का वचन जाते रहना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए कोलोसियों 3:16 वचन में हम पढ़ते हैं। कोलोसियों ਦੀ पत्री 3:16 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़ा अधिकारी के साथ अपने दिल में बसने दो। परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਿਓ। कलीसिया परमेश्वर के वचन के द्वारा भर जाना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्योंकि आने वाले समय में वचन का अकाल आने वाला है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तीसरा हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਤਹਿਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रकाशित वाक्य 8:37 वचन में पढ़ते हैं। प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 37 वचन ਵਿੱਚ पढ़ते ਹਾਂ। सारी परीक्षाओं के ऊपर कष्टों के ऊपर जय पाना है तो ਸਾਰੀ ਪਰਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ तो एक ही रास्ता है। उसका एक ही रास्ता है। परमेश्वर का प्रेम से भरपूर हो जाना चाहिए। परमेश्वर के प्यार देना पर भर जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डेला जाता है। परमेश्वर का प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा साडे दिलों ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रोमियो 8:37 वचन में रोमियो ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 37 वचन ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो इसलिए जय जीवन के लिए परमेश्वर का प्रेम में हम पाए जाना चाहिए। फतेहमंद जीवन ਦੇ ਲਈ परमेश्वर के प्यार ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਾ पहला ਚਾਹੀਦਾ। कुरिन्थियों 13 में परमेश्वर का प्रेम के बारे में कई बातें लिखा हुआ है। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਬਾਬ ਵਿੱਚ परमेश्वर के प्यार ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। कलीसिया परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर के प्यार ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। प्रभु का वचन में पढ़ते हैं कि प्रेम का जो ज्वाला को कोई पानी नहीं या कष्ट नहीं बुझा सकते। प्रेम नु कोई भी आग जो है जो बुझा नहीं सकती। ऐसा प्रेम से हम अंतिम दिनों में भरपूर हो जाना चाहिए। इस तरह के प्यार देना सी आखिरी दिनों ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चौथी बात हम
मसा के द्वारा हम जय पाना चाहिए। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। मसा के द्वारा जय पाना चाहिए। ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। जबूर 92 का 10 में हम पढ़ते हैं, ਜ਼ਬੂਰ 5 ਦੇ 10 ਵਚਨ। जबूर 92 का 10, ਜ਼ਬੂਰ 92 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸ ਦਾ 10 ਵਚਨ। जबूर 92 का 10 में लिखा है, ਜ਼ਬੂਰ 92 ਦੇ 10 वचन ਚ लिखा है, उसने मसा के द्वारा दाऊद के सिंह को ऊंचा किया। ਉਸਨੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सिंह हमारे जीवन में मैच्योरिटी को दिखाता है। ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। सिंह हमारे जीवन में हमारे स्वभाव में मैच्योरिटी परिपक्वता को दिखाता है। ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। और सिंह जो है हमारे अंदर में ताकत को दिखाता है। ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तीसरी बात, सिंह जो है वो कई बार घमंड को भी, अनाज्ञाकारी को भी दिखाता है। ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। शैतान को भी हम सिंह देखते हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मेमने को भी सिंह लिखा है। ਲੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। उसका बचाने का ताकत को दिखाते हैं। ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। दाऊद को जब मसा किया गया तो तेल से भरा हुआ सिंह, उसके तेल से भरा हुआ जो मसा का सिंह है उस तेल से डाला गया, है ना। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੇਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਢੇਲਿਆ ਗਿਆ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। शाऊल को छोटा सा कुप्पी से मसा किया गया, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੱਪੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। थोड़ा सा तेल। ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੇਲ ਸੀ। मगर दाऊद को बड़ा सिंह भर के उसके सिर में तेल डाला गया। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ दोनों ਸਿਰ का ਤੇ मसा अलग अलग है। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। दोनों का अभिषेक अलग अलग है। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। दाऊद का जो जय अलग है। ਦਾਊਦ ਦੀ ਫਤਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। उसके बाद में परमेश्वर की इच्छा, पांचवा जो है वो परमेश्वर की इच्छा करना। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। इसी पहला अध्याय का 9 वचन में ਅਫੀਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ। परमेश्वर की मर्जी भी एक बड़ा भेद है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ। आज बहुत लोग, कितना लोग प्रभु की इच्छा नहीं करते हैं। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसी पहला अध्याय 9 वचन ਅਫੀਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 9 ਵਚਨ और 11 वचन। ਅਤੇ 11 ਵਚਨ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर की मर्जी का जो बड़ा भेद, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਭੇਤ। भेद बोलने से सब लोग उसको समझ नहीं सकते। ਭੇਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा का भेद को प्रकट किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। इसलिए उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਭੇਤ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। इसलिए प्रेरितों का कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर अपनी इच्छा के भेद को प्रकट करता है। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। और इसलिए पवित्र लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, संत लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कलीसिया का अगुवाई करते हैं। ਸੰਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ हम ਹਨ। अपना मर्जी से कलीसिया को नहीं चलाते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसके 11 वचन में उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास हम बन गए। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। इसलिए आज कितना लोग परमेश्वर की इच्छा को रद्द कर देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को करते नहीं। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। उसकी जगह में शैतान की मर्जी को, अपनी मर्जी को करते हैं। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। कोई भी जीवन का पहलू समय हो, हम परमेश्वर का मर्जी को सबसे पहला स्थान दें। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। अगर प्रभु की इच्छा आप करते हैं तो आपके अंदर में जय जीवन आएगा। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਆਵੇਗਾ। छठवीं बात है, दुख उठाने का जीवन के द्वारा हम जय पा सकते हैं। ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब संत पौलुस ने निजात पाया तो उसको
जो हनन्याह को उसके जीवन के बारे में सारी बातें हनन्याह को बताया गया। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਉਦਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਨਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ, वो कौन है, वो क्या होगा, वो कैसे रहेगा। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। प्रेरितों का 9 अध्याय का 16 वचन में हनन्याह को प्रभु संत पौलुस के जीवन के बारे में प्रकट करता है। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਵ 9 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 16 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि उसको कितना कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। वो मेरा चुना हुआ बर्तन है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਰ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हनन्याह से प्रभु बात करते रहता था। ਹਨਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। वो हनन्याह बहुत ऐसे जो एक्सक्यूज कर रहा था, हनन्याह जो कुछ बहाना बोल रहा था, प्रभु वो बहुत खतरनाक इंसान है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। ਹਨਨਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या आख्या? 9 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर ने हनन्याह से, जो प्रार्थना करने वाला हनन्याह से क्या कहा? दुआ करने वाले हनन्याह दे नु प्रभु ने क्या आख्या? प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ होवे। उसको पौलुस के जीवन के बारे में सारी बातें बताया। लेकिन कि वो जो इस्राएल दे के मेरा नाम नु पहुंचावेगा, पौलुस को उस समय नहीं बताया, पलूस नु उस समय नहीं दस्या, क्योंकि वो उस समय समझने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय समझने वाला नहीं सी। मगर हनन्याह को उसके बारे में बोला। पर हनन्याह ने उसके बारे बोलिया। कई बार हमारे जीवन के बारे में प्रभु दूसरे दुआ करने वाले लोगों को प्रकट करके देगा। कई बार साडे जीवन के बारे में जो लोग दुआ करते हैं परमेश्वर उन्हें प्रकट करके देता है। परमेश्वर के संत लोगों को प्रकट करेगा। परमेश्वर के संतां को प्रकट करेगा। जो अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनको प्रकट करके देगा। जो चंगी दुआ करते हैं उन्हें उत्ते प्रकट करेगा। इसलिए हनन्याह को प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट बताया, तुम चला जा, वो मेरा चुना हुआ एक इंसान है, उसको मेरे लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हनन्याह को आख्या तू चलिया जा, क्यों जो वो मेरे लिए चुनिया हुआ वसीला है, तो उसने मेरे नाम के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन में पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 बाब और 3 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। उसमें लिखा है हम ये कष्टों के लिए ठहराए गए हैं। ਅਸੀਂ दुखों के लिए और जो है ठहराए गए हैं। आज बहुत लोग कष्ट आने से कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। बहुत लोग दुख आते कलीसिया नु छड़ के चले जाते हैं। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, तू कष्टों के लिए बनाया गया है। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, तू विपदा के लिए ही ठहराया गया है। आग में रहने के लिए बुलाया गया है। तू आग विच जान के लिए सद्या गया है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं जो आग में पैदा होते हैं उनको धूप से कोई डर नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि जो आग विच जन्म लेंदे हन उन्हां नूं धुप तो कोई डर नहीं है। जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, किन्नी भी तपश ते वध जाए, जो आग में जन्म लेते हैं, जेडे आग विच जन्म लेंदे हन उनको धूप से, गर्मी से कोई भी डर नहीं होता है। उन्हां नूं धुप या गर्मी तो कोई डर नहीं है। तो इसलिए कष्टों का पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, आज दुनिया में परमेश्वर के लोगों को जब अपनी मर्जी करते हैं कितना कष्ट आते हैं ना। आज ਅਸੀਂ देखते हैं कि पवित्रता ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋग इस दुनिया ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। अपनी मर्जी करने से भी कष्ट आते हैं। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। प्रभु की मर्जी करने से भी कष्ट आते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। तो कौन सा अच्छा है? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? कौन से कष्ट चंगे हैं? ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਚੰਗਾ ਹੈ? 2 तरह के कष्ट हैं। 2 तरीके ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹਨ। तेरे इच्छा करने के टाइम में भी जो है वो दुख कष्ट आएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। इसलिए यशायाह 48 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यशायाह 48 बाब उसका 10 वचन में पढ़ते हैं। यशायाह 48 बाब 10 वचन। प्रभु कह रहा मैं तुझे दुख की भट्टी में क्या कर लिया है? चुन लिया है। परमेश्वर ने दुख की पट्टी विचों मैनू जो है परताया है, चुन लिया है। दुख की भट्टी में मैंने आपको चुन लिया। दुख की पट्टी विच मैं तेनू चुन लिया है। जैसे शाद्रक मेशक अबेदनगो, जिस तरह सदरक मेशक अते अबेदनगो, प्रभु ने दुख की भट्टी में उनको चुन लिया। प्रभु ने दुख की पट्टी विच उन्हां नूं चुनिया। दूसरों के लिए वो दुख का भट्टी है और दूजियां दे लिए दुख की पट्टी है। मगर शाद्रक मेशक अबेदनगो के लिए क्या है? पर सदरक मेशक ते अबेदनगो दे लिए की सी? बहुत ही खुशी वाली जगह है। वो बहुत ही खुशी वाली जगह सी। बहुत ही आनंद के साथ वहां पर वो चल फिर रहे हैं। बहुत ही खुशी दे नाल उस जगह ते घूम फिर रहे सन। इसलिए दुखों कष्टों का रास्ता में जाने के टाइम में
हम जयवंत जीवन बिता सकते हैं। ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर सातवां बात, हम मसीह में छुपे रहने से। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ। आठवीं बात है प्रार्थना जीवन से। ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਦੁਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। नौवीं बात है रोजा रखने से, फास्टिंग रखने से। ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यीशु का खून के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा, दूसरा परमेश्वर के वचन के द्वारा, दूसरा परमेश्वर के वचन के द्वारा, इब्रानिया 12 अध्याय का 24 वचन यीशु के खून के द्वारा, इब्रानिया 12 बाब के 24 वचन के अनुसार परमेश्वर के खून के द्वारा, मत्ती 4 अध्याय का 11 वचन ये परमेश्वर के वचन के द्वारा, मत्ती की इंजील 4 बाब उसके 11 वचन के अनुसार वचन के द्वारा, रोमियो 8 का 37 में परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, रोमियो की पत्री 8 बाब 37 वचन के अनुसार परमेश्वर के प्यार के द्वारा, जबूर 92 का 10 मसा के द्वारा, जबूर 92 उसके 10 वचन विच मसा के द्वारा क्या मिलेगा? की मिलेगा? जय जीवन मिलेगा, फतेहमंद जीवन मिलेगा। इसलिए जय जीवन तो हम भूल ही गए, है ना? ਅਸੀਂ ਜੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। जय जीवन तो भूल गए। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। जयवंत कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ जयवंत संत लोगों को लेने के लिए आ रहा है। ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हमारे से पहले कितना पवित्र लोग जय पाके वो विश्राम में प्रवेश हो गए। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। पांचवा परमेश्वर की इच्छा करना। सब तो पांचवा जो है प्रभु की मर्जी करनी। इफिसियां पहला अध्याय 9 वचन और 11 वचन। इफिसियां पहला अध्याय उसका 9 वचन और 11 वचन। छेवां जो है वो दुख उठाने वाला जीवन। छेवां जो है दुख उठाने वाला जीवन। प्रेरितों का 9 अध्याय का 16 वचन और रसूलों के करतब 9 बाब 16 वचन। सातवां जो वो प्रभु में छुपे रहने का अनुभव। सातवां प्रभु विच लुके रहने का तजर्बा। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ होवे। जबूर 91 में लिखा है कैसे हम प्रभु के भी छिपे रह सकते हैं। 91 जबूर विच ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं कैसे किस तरह प्रभु विच लुक सकते हैं। आठवां जो वो दुआ जीवन के द्वारा। आठवां प्रार्थना के जीवन के द्वारा। नौवां फास्टिंग के द्वारा। नौवां रोजे के द्वारा। पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम की तारीफ होवे। मत्ती 17 का 21 में जो उपवास की ताकत के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती 17 बाब 21 वचन विच रोजे दी शक्ति बल दे बारे विच लिखा है। कई बार आप कन्वेंशन में अच्छा रोजा रखना चाहिए। कई बार कन्वेंशन विच ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ उपवास रखना चाहिए है। कन्वेंशन में एक टाइम ही खाना खाना चाहिए। कन्वेंशन विच एक ही समय ਅਸੀਂ खाना खाना चाहिए है। कई लोग खाने के पीछे नाराज हो जाते हैं ना। कई लोग खाने के पीछे लड़ाई कर लेंगे हैं। उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। उसनु मिल गया मैंने मिलया नहीं। उसको ज्यादा दे दिया मेरे को कम दे दिया। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। उसको पहले दे दिया मुझे बाद में दे दिया। उसनु पहले ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ। इसलिए कन्वेंशन में हम खाना छोड़ना चाहिए। सम्मेलन ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ त्याग करना चाहिए है। एक टाइम ही खाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ खाना चाहिए है। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तो इसलिए हम फास्टिंग के द्वारा भी जय प्राप्त कर सकते हैं। ਅਸੀਂ उपवास ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫਤह ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रार्थना के द्वारा भी जय पा सकते हैं। दुआ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम बड़ी जय पा सकते हैं। दुआ ਅਤੇ ਰੋਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10वीं बात है हम अपनी गवाही के द्वारा जय जीवन बिता सकते ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसलिए हम अपनी गवाही को संभालना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हम जय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ਸਾਨੂੰ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। जागते रहो, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे ऊपर जय नहीं पाना चाहिए। ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। गर्जने वाले शेर के समान वो ढूंढते रहता है। ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा आप जय पाना। ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। उसके वचन के द्वारा जय पाना। उसके कलाम के द्वारा फतह पानी है। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के पाक नाम की तारीफ होवे। उसका मर्जी करने के द्वारा जय पाना। उसकी इच्छा करके फतह पानी है। अपनी मर्जी करके हम कमजोर नहीं हो जाना। अपनी मर्जी करते हुए असि निर्बल नहीं बनना। दुख उठाने के जीवन के द्वारा हम जय पाना। दुख उठाने जीवन के द्वारा फतह पानी। उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जय पाना। रोजा दुआ के द्वारा फतह पानी। हमारी गवाही के द्वारा जय पाना। अते साडी गवाही के द्वारा फतह पानी। जयवंत कलीसिया को लेने के लिए प्रभु जल्दी आ रहा है। फतेहमंद कलीसिया नु लेने लिए प्रभु जल्दी आंदा है। और सब हम अपनी आंखों को बंद करें। और ਅਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। कितने संत लोग जय पाके अपने विश्राम में प्रवेश कर गए। किन्ने ही संत लोग फतह पाके आप आराम विच प्रवेश कर गए। वो अपने
उसको उनके लिए जो आराम तैयार किया उस आराम में प्रवेश हो गए। ਜੋ ਆਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। आज इस संसार में कोई भी विश्राम नहीं है। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। वचन में लिखा तुम उठो, ये आपका विश्राम का जगह नहीं है। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਠੋ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, ये आपका विश्राम का जगह नहीं है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। संसार में अपना मर्जी करके अपनी इच्छा के मुताबिक जीकर चल के ये आपका विश्राम नहीं है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन बिताने के लिए, जय जीवन बिताने के लिए बुलाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ, ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान वो मौका ढूंढते रहता है। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। और हम सब खड़े होकर अपने आप को अर्पण करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ हे ਦਈਏ। प्रभु, मैं जय जीवन बिताना है। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, हे परमेश्वर, मैं फतेहमंद जीवन बिताना है। हे प्रभु मैं फतेहमंद जीवन मैं आपका गुजारना हूं। लहू लेके जा रहा हूँ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਲੈ मैं ਕੇ आपका जा रहा वचन हूं। लेके जा रहा मैं हूँ। ਤੁਹਾਡਾ वचन लेके जा मैं रहा हूं। आपका अनाइंटिंग लेके जा रहा मैं हूँ। तेरा अभिषेक लेके जा रहा हूं। अभिषेक मेरा, तेरा अभिषेक मेरे साथ में रहेगा। जेकर तेरा मसा मेरे नाल रहेगा ता इस कन्वेंशन में जो अभिषेक पाता हूँ वो अभिषेक मेरे साथ में रहेगा। जे जो मसा मैं इस सम्मेलन ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ता और अपने आप को नया फैसला करें। और एक नवा फैसला लइए। हमारे हृदय को खोलें। अपने दिਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। दोपहर के समय एक नया अभिषेक को हम जगह दें। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दी। प्रभु साਰਿਆਂ ਨੂੰ बरकत चेत देवे। रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूमते रहता ताकि किसको फाड़ खाए। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਵੇ। लॉर्ड, इस वचन के द्वारा हमें सबको आशीष दी। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। जागते रहो मसीही लोगों, सारी पृथ्वी नाश होने वाली है। जागते रहो मसीही लोगों, सारी पृथ्वी नाश होने वाली है। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु ने कहा सदा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। यीशु ने कहा सदा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हें बचाएगी, बुरी शक्तियों पर जबत बनाएगी। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हें बचाएगी, बुरी शक्तियों पर जबत बनाएगी। जागते रहो मसीही लोगों, सारी पृथ्वी नाश होने वाली है। जागते रहो मसीही लोगों, सारी पृथ्वी नाश होने वाली है। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। यीशु हाकिम द्वार पर खड़ा है, रातों दिन प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोपहर का टहरी मीटिंग, यूथ मीटिंग प्रभु आशीष देना चाहिए। शाम का तीसरे दिन का कन्वेंशन का सुसमाचार सभा प्रभु आशीष देना चाहिए। आप मिलकर तारीफ करेंगे। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ जो है शाम की इबादत और रात की टहरी मीटिंग खुदा बरकत देना चाहिए। आओ मिलके तारीफ प्रेज़ करेंगे। लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। अभी भी प्रभु ने दिया सारे वचनों के लिए तारीफ करेंगे। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सारा महिमा जलाल प्रभु को देकर तारीफ करेंगे। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु,
इस देश को प्रेम करते हुए प्रभु और एक बार इस सम्मेलन प्रभु तूने इस देश के लिए दिया, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। इस सम्मेलन के प्रभु तीसरे दिन की आज की मीटिंग को भी तूने आशीष किया। पिछले दिनों में होने वाली सारी आराधनाओं को तूने अपने हाथों में लिया, चलाया, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। आज की इस आराधना को भी प्रभु तूने चलाया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरी हुजूरी में आए हुए लोगों को तूने आशीष किया, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। आज की हमारी सारी सेवा को तूने अपने हाथों में लेकर चलाया और प्रभु चलाने वालों को भी तूने अनुग्रह दिया, बल दिया, तंदुरुस्ती दिया, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हमारे गीतों की सेवा को तूने आशीष किया, जीवित गवाहों को तूने हमारे बीच में खड़ा किया। कई लोग खुदावंद तेरी हुजूरी में आए, आज तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया प्रभु, ऐसे लोगों के साथ भी तूने बात किया प्रभु, तौबा करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करने के लिए तूने उनको बहुमूल्य समय दिया, हम तेरी तारीफ करते हैं। और खुदावंद हमारे प्राणों को प्रेम करते हुए और एक बार तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे साथ बात की, हम तेरा शुक्र करते प्रभु। जैसे तेरे वचन से हमने सुना, तुम्हारा विरोधी शैतान हमेशा घूमने शेर के समान घूमता रहता, किसको फाड़ खाए प्रभु। उस शैतान, उस खुदावंद शेर से बचने के लिए तूने हमें अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। इस अभिषेक को नया करते हुए शैतान के सारे कामों से जय पाने के लिए तो हमें कृपा दे खुदावंद। शैतान हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाता, हमें घात करता, हमें नाश करने वाला है, इसलिए उसके ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू तूने हमें दिया। उस लहू के द्वारा हम जय पाए, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हम शैतान के कामों के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा और प्रभु के इच्छा के द्वारा खुदावंद और प्रार्थना के द्वारा खुदाया तूने हमें सिखाया, हम तेरी तारीफ करते हैं। इन सारे वचनों को समझते हुए, सीखते हुए प्रभु हम जयवंत जीवन बताने के लिए तो हमें कृपा दे। हम अपने बल से, अपनी शक्ति से प्रभु शैतान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें तू बल देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो हमें देता, उस अभिषेक को अपने जीवन में रोज रोज नया करते हुए शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर जय पाकर प्रभु यीशु जब तू आए तुझे मिलने के लिए हम सबको तू तैयार कर। कितने लोगों ने तेरा वचन सुना, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण बनने के लिए हम दुआ करते हैं और इन वचनों के ऊपर ध्यान करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए सबको कृपा कर। शाम को होने वाली हमारी आराधना और कल होने वाली पवित्र आराधना का भी तू बोझ उठा। हमारे सम्मेलन को तूने आशीष किया, रहते समय को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में और भी अपने जीवन को पवित्र करते हुए तेरे आगमन में पाए जाने के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ, वचन सुना हर एक के साथ यीशु के दोबारा आमद तक इसी तरह से होती रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।